हेलो एवरीवन। आज का फर्स्ट वर्ड है टेरिफाई। मतलब होता है खौफ में डालना, डराना या फिर धमकाना। इसका सिनोनिम्स होगा एक्सटॉर्ट या फिर फ्राइटन। फ्राइटन मतलब भी होता है डराना या डरा हुआ, भयभीत। स्केयर या स्टार्टल, स्पूक या हॉरिफाई या फिर पैनिक या शॉक। तो एक्सटॉर्ट इसका हिंदी अर्थ होता है धमकी देकर मांगना या छीन लेना या छीनना। फ्राइटन मतलब होता है भयभीत करना, खौफ में डालना या फिर डराना। और स्केयर मतलब भय यानी कि डर, भगदड़ या दहशत, हलचल या फिर तहलका। स्टार्टल मतलब होता है डरना, डराना, चौंकाना या कांपना, मतलब डर से कांपना। और स्पूक का मतलब होता है या तो भूत या छाया या अजीब आदमी। और हॉरिफाई मतलब होता है भयभीत करना या डराना। पैनिक का मतलब होता है घबराहट या दहशत या भगदड़। तो टेरिफाई इसका हिंदी अर्थ खौफ में डालना, डराना या धमकाना। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है एक्सटॉर्ट या फ्राइटन, स्केयर, स्टार्टल, स्पूक, हॉरिफाई या पैनिक या फिर शॉक। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइन। मतलब इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि मतलब कौन फाइन नहीं दिया उसको अंदर करो, मतलब कैद करो, सीमित करो। तो सीमित करना होता है कन्फाइन का मतलब, या फिर कैद करना, बंदी बनाना। इसका सिनोनिम्स होगा रिस्ट्रिक्ट या इम्प्रिजन, इनकार्सरेट या कॉन्स्ट्रेन, हिंडर या जेल, क्योंकि जेल में भी इंसान को बंद करते हैं, कैद करते हैं। और रेस्ट्रेन। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, रोकना या सीमित करना। इम्प्रिजन का मतलब होता है बंद करना, कैद करना, बंदी बनाना। और इनकार्सरेट को भी इस तरह से याद रख सकते हैं कि मतलब कार में किडनैप करके ले गया, मतलब बंदी बना लिया, कैद कर लिया। तो कैद कर देना या कैद करना या बांधना। लॉकअप भी होगा इसका सिनोनिम्स। लॉकअप का मतलब भी होता है मतलब जेल, बंद करना जेल में। तो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रोकना, विवश करना यानी कि मजबूर करना, कैद करना। और हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना या रोकना या अटकाना। और जेल का मतलब एक तो होता है जेल और कैद खाना या फिर जेल खाना। और रेस्टोरेंट का मतलब भी होता है नियंत्रित करना या रोकना, प्रतिरोध करना। या इसका सिनोनिम्स इनहिबिट भी हो सकता है या फिर प्रिवेंट मतलब भी होता है रोकना, और इनहिबिट का मतलब भी होता है रोकना। तो इतना सारा सिनोनिम्स बता दी हूँ। आप लोग याद रखना। कन्फाइन इसका सिनोनिम्स रेस्ट्रिक्ट या इम्प्रिजन या फिर इनकार्सरेट, कॉन्स्ट्रेन, हिंडर, जेल, रेस्ट्रेन या लॉकअप या फिर इनहिबिट या फिर प्रिवेंट। कन्फाइन, रेस्ट्रिक्ट, इम्प्रिजन, इनकार्सरेट, कॉन्सेंट्रेन, हिंडर, जेल, रेस्ट्रेन या लॉकअप या इनहिबिट या फिर प्रिवेंट। नेक्स्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। मतलब होता है अस्थिर। तो इसका सिनोनिम्स होगा अनस्टेबल या फ्लाइटी, फीकल, विम्सिकल, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट होना मतलब स्थिर न होना, अस्थिर होना। और चेंजेबल या फिर शेकी। तो अनस्टेबल इसका हिंदी अर्थ अस्थाई या अस्थिर, ढिलमिल। फ्लाइटी मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लाइटी है बंदा, मतलब फ्लाइट से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ सोचता रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, अस्थिर है। फ्लाइटी का मतलब होता है अस्थिर यानी चंचल, अस्थिर या मनमौजी। और फीकल मतलब भी होता है अस्थिर, चंचल या बेठिकाना। विम्सिकल का मतलब होता है सनकीपन या मनमानी, शरारतीपन या अस्थिर। और फ्लक्चुएट का मतलब होता है बदलते रहना, स्थिर न रहना, घटना बढ़ना। और चेंजेबल मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तन हो रहा है। और या अस्थिर या अस्थाई। शेकी, शेक होना मतलब होता है ना हिलाना डुलाना, तो शेकी मतलब कि कमज़ोर, फिक्स नहीं हो। तो अस्थिर या फिर चंचल या दरारदार। तो मर्क्यूरियल इसका सिनोनिम्स याद रखना है अनस्टेबल या फ्लाइटी, फीकल, विम्सिकल, फ्लक्चुएट या चेंजेबल या फिर शेकी। मर्क्यूरियल, अनस्टेबल, फ्लाइटी, फिकल, विम्सिकल, फ्लक्चुएट, चेंजेबल या फिर शेकी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। मतलब होता है शांत। इसका सिनोनिम्स साइलेंट या क्वाइट या फिर पीसफुल, सेरेनी या फिर प्लेसिड या रेस्टफुल या फिर काम। ट्रैंक्विल इसका हिंदी अर्थ होता है शांत, और इसका सिनोनिम्स साइलेंट मतलब होता है खामोश, चुप या छिपा हुआ। क्वाइट का मतलब होता है शांत या स्थिर, चुपचाप या सादा। और पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण या फिर स्थिर या शांत। और सेरेन, सेरेन का मतलब होता है साफ या शांत, स्थिर, चुपचाप या धीमा। प्लेसिड का मतलब होता है गंभीर, शांत, कोमल या नरम। रेस्टफुल शांत, शांतिपूर्ण, शांतिदायक। और काम का मतलब भी होता है शांत, स्थिर या फिर उत्तेजनाहीन, कोई उत्तेजना नहीं, मतलब
उभर नहीं रहा है, मतलब कि शांत है, कोई उत्साह वाली चीज़ नहीं, उत्साह नहीं, उत्साहपूर्ण नहीं। तो ट्रैंक्विल इसका सिनोनिम्स याद रखना है, साइलेंट या क्वाइट, पीसफुल, सेरेन या प्लेसिड, रेस्टफुल या फिर काम। ट्रैंक्विल, साइलेंट, क्वाइट, पीसफुल, सेरेन, प्लेसिड या रेस्टफुल या फिर काम। नेक्स्ट वर्ड है सेलेशियस, मतलब होता है भ्रष्टाचारी, और इसका सिनोनिम्स करप्ट या डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रूथफुल, शिफ्टी या फिर विशियस, विशियस या परवर्स, परवर्स। करप्ट का हिंदी अर्थ होता है भ्रष्ट या खराब, बेईमान, या डिसऑनेस्ट का हिंदी अर्थ होता है बेईमान, कपटी, खोटा या घटिया, बुरा, खराब। और अनट्रस्टवर्दी का मतलब होता है बेईमान, विश्वास न करने योग्य, अविश्वसनीय। अनट्रुथफुल का मतलब होता है बेईमान, छल कपट या झूठा। और शिफ्टी मतलब कुटिल या बेईमान, धोखेबाज। विशस दुष्ट, भ्रष्ट, शातिर या दोषी। और परवर्स मतलब होता है दोषी या भ्रष्ट, खोटा या फिर हठी भी होता है, मतलब ढीठ, एरोगेंट भी होता है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। परवर्स का मतलब दो मतलब होता है, या तो एक तो होता है भ्रष्टाचारी धोखे से, या फिर कोई चीज़ एकदम एडमेंट की तरह अड़ा हुआ है इंसान, मतलब हठी है, घमंडी है, अभिमानी है, तो ये भी होता है, याद रखना है। सेलेशियस इसका हिंदी अर्थ होता है भ्रष्टाचारी, और इसका सिनोनिम्स करप्ट या डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी या अनट्रूथफुल, शिफ्टी, विशियस या परवर्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीरियल, मतलब शाही। पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए भी कुछ कुछ वर्ड पीछे का भी ले आती हूँ, जो पहले भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो रिवीजन हो जाएगा इसलिए। इम्पीरियल का मतलब होता है शाही, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है ग्रैंड, रीगल, किंगली, रॉयल या प्रिंसली या सोवरेन या मजेस्टिक। ग्रैंड का मतलब होता है खास या आलीशान, शानदार, बड़ा, महान। रीगल मतलब होता है शानदार, शाही, महत्वपूर्ण, धूमधाम से खाना खिलाना भी होता है, दावत। और किंगली का मतलब होता है आलीशान, मतलब किंग मतलब राजा, तो आलीशान किंगली याद रख सकते हैं, या महान या बादशाही। और रॉयल मतलब शाही, राजशाही या फिर शाही। प्रिंसली का मतलब होता है शानदार, भव्य या फिर शाही। और सॉवरेन मतलब होता है प्रधान, श्रेष्ठ या बादशाह या फिर सुल्तान। मजेस्टिक का मतलब होता है शानदार, भव्य या फिर आलीशान। तो इम्पीरियल वर्ड याद रखना है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही बड़ा, शानदार, भव्य या फिर ग्रैंड, कुछ अच्छा, महान, बहुत अच्छा। तो इम्पीरियल इसका हिंदी अर्थ शाही, और इसका सिनोनिम्स ग्रैंड या रीगल, किंगली, रॉयल, प्रिंसली या सॉवरेन या फिर मजेस्टिक। इम्पीरियल, ग्रैंड, रीगल, किंगली या रॉयल, प्रिंसली, सॉवरेन या फिर मैजेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिबल, समझ में आने योग्य। तो अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड करने योग्य, तो अंडरस्टैंडेबल। या फिर क्लियर, कोई चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक्सप्लिसिट या इंटेलिजिबल, मतलब दिमाग लगाया जा सकता है, इंटेलिजिबल। या लूसिड, आर्टिकुलेट या फिर कोहेरेंट। अंडरस्टैंडेबल का हिंदी अर्थ होता है स्पष्ट, साफ, समझ में आने योग्य, समझ में आने लायक। क्लियर का मतलब होता है साफ, शुद्ध या फिर स्पष्ट। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ, स्पष्ट या प्रकट, कोई चीज़ प्रकट हो सकता है। या मुखर भी होता है, अधिक बोलने वाला, जिसे कह सकते हैं टॉकेटिव, बातूनी। एक्सप्लिसिट का मतलब बातूनी भी होता है। तो इंटेलिजिबल का मतलब होता है साफ, स्पष्ट या समझ में आने योग्य। और लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ का या चमकदार भी होता है लूसिड का मतलब। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट या गांठदार भी होता है, या फिर कोई चीज़ साफ साफ एकदम। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत या संगत भी होता है, या फिर स्पष्ट भी होता है, समझ में आने योग्य। तो कॉम्प्रिहेंसिबल इसका हिंदी अर्थ समझ में आने योग्य, और इसका सिनोनिम्स अंडरस्टैंडेबल या क्लियर, एक्सप्लिसिट, इंटेलिजिबल, लूसिड, आर्टिकुलेट या फिर कोहेरेंट। कॉम्प्रिहेंसिबल इसका सिनोनिम्स याद रखना है अंडरस्टैंडेबल या क्लियर, एक्सप्लिसिट, इंटेलिजिबल, लूसिड या फिर आर्टिकुलेट या फिर कोहेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल, मतलब होता है सतही, कुछ भी ऊपर ऊपर। इसका सिनोनिम्स सरफेस भी हो सकता है, सरफेस, सतही, तो ऊपर ऊपर कोई चीज़। तो शैलो का मतलब होता है हल्का, कोई चीज़ एकदम डार्क नहीं, डीपली नहीं। तो नॉट डीप भी होगा इसका सिनोनिम्स, या फिर पार्शल, इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट या अनडन या अनफिनिश्ड। तो शैलो का मतलब होता है उथला, कम, बाय मिस्टेक यहाँ पे काम हो गया, कम या हल्का। नॉट डीप का मतलब होता है गहरा नहीं,
पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, अपूर्ण या असंपूर्ण, यानी कि पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, असंपूर्ण। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, अपूर्ण, अपर्याप्त, अप्रचुर। और डिफेक्टिव मतलब खराब, बुरा, अधूरा, अपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण। इम्परफेक्ट मतलब अधूरा या कच्चा भी होता है, अपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण। और अनडन मतलब कोई चीज़ डन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, बिगड़ा हुआ है या फिर न किया हुआ है, मतलब कि किया हुआ नहीं है, अनडन है। तो सुपरफिशियल इसका हिंदी अर्थ सतही या ऊपर ऊपर। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है, शैलो या नॉट डीप, पार्शल, इनकम्प्लीट, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनडन या फिर अनफिनिश्ड। सुपरफिशियल, शैलो, नॉट डीप, पार्शल, इनकम्प्लीट, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनडन या फिर अनफिनिश्ड। नेक्स्ट वर्ड है, अब है ऑडेशियस। इसे ऑडाशियस प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ऑडेशियस प्रोनाउंस करेंगे। और इसका हिंदी अर्थ होता है साहसी या निडर, यानी बेखौफ। तो इसका सिनोनिम्स ब्रेव या वैलियंट, फियरलेस, फियर मतलब होता है डर, फियरलेस मतलब कोई डर नहीं, या गैलेंट या हीरोइक, हीरो तो होता ही है मतलब साहसी, तो हीरोइक या डॉन्टलेस या फिर सॉसी। तो ब्रेव इसका हिंदी अर्थ बहादुर, साहसी, बेखौफ। और वैलियंट का मतलब होता है बहादुर, निडर या साहसी। फियरलेस साहसी, निडर या भय रहित, जिसे भय न लगे। और गैलेंट का मतलब भी होता है वीर, बहादुर, श्रेष्ठ। और हीरोइक मतलब भी होता है वीर या बहादुर या साहसी। डॉन्टलेस मतलब होता है निडर, बेअसर दिल, जिसके दिल पर कोई असर ना होगा, उसे कोई डर ही नहीं होगा। या बेखौफ, उसे कोई खौफ नहीं। सॉसी का मतलब होता है ढीठ, जिंदा दिल या फिर साफ सुथरा। सॉसी मतलब साहसी भी होता है, यानी कि बोल्ड, BOLD, बोल्ड भी होता है। या क्लीन, दो तीन तरीके से इसका मीनिंग निकलता है, या तो क्लीन या फिर फेयर भी होता है, FAIR, फेयर, उचित, सही, साफ सफाई, अच्छा। तो इस तरीके से इसका मीनिंग तीन तरीके से निकल के आता है, एक तो ढीठ, अड़ा हुआ या निडर इस सेंस से, और या फिर साफ सुथरा या एकदम जिंदा दिल वाले सेंस से, एंथुजियास्टिक। तो याद रखना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए कहती है एग्जाम में आंसर टिक आउट करो तो वर्ड को एक दूसरे से कंपेयर करके ध्यान में रखकर। तो ऑडेशियस इसका सिनोनिम्स याद रखना है, ब्रेव या वैलियंट, फियरलेस या गैलेंट, हीरोइक, डॉन्टलेस या फिर सॉसी। ऑडेशियस, ब्रेव, वैलियंट, फियरलेस, गैलेंट या हीरोइक, डॉन्टलेस या फिर सॉसी। नेक्स्ट वर्ड है, अब जो वर्ड है वो है लाइवली। लाइवली का हिंदी अर्थ होता है जीवंत या जानदार या फिर जिंदा दिल। लाइवली, जीवंत, जानदार या फिर जिंदा दिल। और इसका सिनोनिम्स एनर्जेटिक या एंथुजियास्टिक, जॉन्टी, फर्वेंट, आर्डेंट, बच्चा बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट है मतलब उत्सुक है, उत्साही है। या एग्जुबरेंस या विवेशस, विवेशस या फिर इसे ववेशस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और एनर्जेटिक का मतलब होता है प्रभावशाली, शक्तिशाली, ऊर्जावान। और एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, उत्सवी, उत्साही या उत्साहपूर्ण, उमंगी, उत्सुक। और जॉन्टी का मतलब होता है जिंदा दिल, चटकीला या भड़कीला भी होता है, रंगीला। तो फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही, उत्सुक या फिर जोशीला। और आर्डेंट का मतलब भी लगभग इन सारे वर्ड का मतलब एक ही होता है, लेकिन फिर भी मैं हर एक वर्ड का हिंदी अर्थ एग्जैक्ट बता देती हूँ, मतलब किसका क्या होता है। तो आर्डेंट का मतलब भी होता है उत्साह, उत्साह, उत्साही या फिर जोशीला, जोशपूर्ण। और एक्जुबरेंस का मतलब होता है उल्लास, अधिकता, प्रचुरता। तो एम्पल भी होता है, मतलब प्रचुरता, बहुत ही ज़्यादा। विवेशस का मतलब होता है उत्साहपूर्ण या खुशमिजाज, जिंदा दिल, जोशपूर्ण या फिर चटपटिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा जोशपूर्ण वाला, खुशमिजाज। तो लाइवली इसका हिंदी अर्थ याद रखना है, जीवंत या जानदार, जिंदा दिल। और इसका सिनोनिम्स एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, जॉन्टी, फर्वेंट, आर्डेंट, एक्जुबरेंस या फिर ववेशस, ववेशस। लाइवली, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, जॉन्टी, फर्वेंट, आर्डेंट या एक्जुबरेंस या फिर ववेशस। और ऑप्शन में वही सारे सिनोनिम्स लेकर आती हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को एक बार में, अगर वोकैबलरीज याद नहीं होते हैं तो आप लोग बार बार वीडियो देख सकते हो, 2 बार 3 बार। इस तरीके से आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।
तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो सचमुच आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।